नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 42वीं कड़ी, मुसलमान गांधी जी पर संदेह करने लगे। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता के लिए 8 लाख भारतीय नौजवानों को विश्व युद्ध में धकेल दिया तथा गांधी जी ने ही कांग्रेस पर दबाव डालकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लागू करवाया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी की तरफ से तथा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। उस काल में संसार भर के उलेमा और मौलवी तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा अर्थात मजहबी और राजनीतिक नेता मानते थे और तुर्की उनका मजहबी केंद्र था। अंग्रेजों ने भारतीय सेनाओं को भी इस युद्ध में झोंका जो तुर्की के खलीफा के विरुद्ध भेजी गई थीं। इन सेनाओं में भारतीय मुसलमान भी थे। यह एक विचित्र स्थिति थी। भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा की तरफ से लड़ना चाहते थे, किंतु उन्हें अंग्रेजी सेना का हिस्सा होने के कारण खलीफा के खिलाफ लड़ना पड़ा था। भारतीय मुसलमानों को आशंका थी कि यदि तुर्की युद्ध में हार गया तो तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया जाएगा तथा खलीफा की शक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने विश्व युद्ध छिड़ते ही खिलाफत कमेटी बनाई और तुर्की के विरुद्ध फौज भेजे जाने का विरोध किया। मुसलमानों ने जोर शोर से भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन का अर्थ होता है खलीफा के लिए चलाया गया आंदोलन। बहुत से लोग इसे गलती से असहयोग आंदोलन समझ लेते हैं। भारत की अंग्रेज सरकार ने खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली को नजरबंद कर लिया। उन्हीं दिनों गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने मुसलमानों से अपील की कि वे भी कांग्रेस के असहयोग आंदोलन को सफल बनाएं। इसके बदले में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। क्योंकि इस दौर की राजनीति में हिंदुओं और मुसलमानों के उद्देश्य एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, इसलिए मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहयोग देने का निर्णय लिया। कांग्रेस भी खुलकर खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने लगी। कुछ दिनों में दोनों आंदोलन मिलकर एक हो गए। याज्ञिक ने लिखा है, गांधी खिलाफत के सवाल पर अंधाधुंध भाषण करने लगा और वह इस्लाम की रक्षा तथा मुक्ति के जिहाद में मुसलमानों से भी आगे बढ़ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधि के द्वारा तुर्की के पुराने साम्राज्य के टुकड़े कर दिए गए। इराक, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन और स्मिर्ना पर सुल्तान अब्दुल मजीद की सत्ता समाप्त कर दी गई। तुर्की साम्राज्य में से एक हिस्सा फ्रांस और एक ब्रिटेन के संरक्षण में दे दिया गया। इस्तांबुल और दर्रा दानियाल अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दिए गए। स्मिर्ना और अंतोलिया का तट यूनान में मिला दिया गया। इस संधि ने भारतीय मुसलमानों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया और एक बार फिर से खिलाफत आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। मुसलमान चाहते थे कि अरब देश और इस्लाम के पवित्र स्थलों को उसी तरह खलीफा के अधिकार में रहना चाहिए जिस तरह इस्लामी राज्य द्वारा उनकी सीमा निर्धारित की गई है। किंतु जब ईस्वी 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब मुसलमानों ने गांधी जी की कटु आलोचना की और लखनऊ समझौते से स्थापित सांप्रदायिक एकता पुनः नष्ट हो गई। मुसलमानों का एक वर्ग पहले से ही लखनऊ समझौते का घनघोर विरोधी था। इस वर्ग को भय था कि गांधी जी का नेतृत्व मुसलमानों के भिन्न अस्तित्व को समाप्त कर देगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान ये नेता अनुभव करने लगे थे कि इस एकता से मुस्लिम नेताओं के स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने गांधी जी के प्रति खुलकर विश्वमन किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता की गाड़ी पुनः पटरी से उतर गई। कांग्रेस में हिंदू नेताओं का बोलबाला था तथा गांधी जी उनके सर्वमान्य नेता थे। गांधी जी
यद्यपि मुसलमानों का विश्वास जीतने का कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते थे और अपनी मेज की दराज में गीता के ऊपर कुरान रखते थे, उन्हें जिन्ना की अपेक्षा कुरान की अधिक आयतें याद थीं। तथापि सांप्रदायिक राजनीति करने वाले मुसलमान नेताओं का मानना था कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा के प्रति अत्यधिक आग्रह हिंदू धर्म के आदर्शों से प्रेरित है। इसलिए मुसलमानों को गांधी जी का नेतृत्व अमान्य है। अनेक पढ़े लिखे कट्टर मुस्लिम नेता गांधी जी के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि मुसलमानों से विश्वासघात के मामले में गांधी जी का पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था। गांधी जी ने ईस्वी 1907 में दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स की सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था, उसे भी गांधी ने बीच में ही बंद कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय पठानों ने गांधी के इस कार्य को विश्वासघात मानते हुए उन पर प्राणघातक हमला किया था। इस प्रकार मुसलमानों ने गांधी जी पर विश्वास नहीं होते हुए भी गांधी जी के ईस्वी 1920 के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यदि देश मेरे पीछे चले तो मैं 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य ला दूंगा। किंतु जब ईस्वी 1922 में गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो मुसलमानों को लगा कि गांधी जी ने मुसलमानों को मझधार में छोड़कर एक बार फिर विश्वासघात किया है। अलगाववादी मुसलमानों ने पूरे देश में यह प्रचार किया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए मुसलमानों को गुमराह किया। इससे देश के मुसलमानों में उत्तेजना फैल गई और सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, हिंदुओं का नरसंहार होते हुए देखकर एनी बेसेंट की आत्मा कांप गई। धन्यवाद। जय हिंद।